यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमामि श्री बालकृष्णं यशोदोत्संगलालितं पूतनासुपयःपानरक्षिताशेषबालकम् वन्दे श्रीकृष्णदेवं मुरनरकभिदं वेदवेदान्तवेद्यं लोके भक्तिप्रसिद्ध्यै यदुकुलजलधौ प्रादुरासीदपारः यस्यासीद्रूपमेव त्रिभुवनतरणे भक्तिवच्चस्वतन्त्रं शास्त्रं रूपं च लोके प्रकटयति मुदा यः स नो भूतिहेतुः। चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। यदुनाथमहं वन्दे बालकृष्णपदाश्रयं रुक्मिणीहृदयानन्ददायकं भक्तवत्सलम्। गोपीपतिसमारम्भां श्रीविष्णुस्वामिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य सुबोधिनिस्था इतराश्च यास्ताः मत्स्वान्तमागत्य कृपाप्लुतास्ताः मदीयवाचां रचयन्तु भूषाम्। कर्ताज्ञः सकलस्य यो निगमभूः सर्वस्वरूपोऽपि सन् सर्वस्यापि विधारणो विजयते निर्दोषसर्वेष्टदः। यो लीलाभिरनेकधा वितनुते रूपं निजं केवलः सोऽयं वाचि ममास्तु पूर्णगुणभूः कृष्णावतारः पतिः। त्वं जय सततं गोवर्धनधर पालय निजदासान्। आज एक अलग ही प्रकार के संदर्भ में हमें उपस्थित होना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से एक कथाकार की क्लिप प्रचारित हो रही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की निंदा की गई है। इतना ही नहीं, बलराम जी की भी निंदा की गई है। भगवान का लीला परिकर जो यादव, उनकी भी निंदा की गई है। और उस निंदा में पूर्ण पुरुषोत्तम आनंद कंद सदानंद परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बहुत ही अनुचित
आक्षेप रखे गए हैं जिसका कि कोई अधिकार नहीं है। और ये कहा गया कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह जो भगवान ने जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अभ्युत्थान अधर्म का होता है, तब तब साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए, दुष्कृत्य करने वाले असुर जनों के विनाश के लिए और धर्म की संस्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं। यह जो भगवान ने कहा, उसके ऊपर बहुत ही अनधिकार चेष्टा पूर्वक इस भारतवर्ष के अनादि इतिहास में, आज तक के इतिहास में जो किसी ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा, ऐसा अपराधपूर्ण आक्षेप भगवान कृष्ण पर किया गया। ब्रह्मादि देवों से लेकर नारद व्यासादि मुनियों तक और श्री आदि शंकराचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री मध्वाचार्य जी, श्री निम्बार्काचार्य जी, श्री वल्लभाचार्य जी पर्यंत के आचार्यों ने और तत्परवर्ती आचार्यों ने, विद्वानों ने भी जो कभी सोचा नहीं होगा, ऐसा अनर्गल प्रलाप भगवान श्री कृष्ण के विषय में किया गया। वास्तव में भगवान की निंदा जिस प्रकार से की गई है, उस निंदा का अनुवाद करने में भी दोष लगता है। निंदा करने वाले को, निंदक को तो अत्यंत दोष है, परंतु निंदा का अनुवाद करने पर भी दोष लगता है। फिर भी यहाँ उस निंदापूर्ण कथन का निराश करने के लिए, उसका खंडन करने के लिए जब यहाँ पर तत्पर हुए हैं, तो उसका पूर्व पक्ष के रूप में उल्लेख करना ही पड़ेगा। यद्यपि उसका अनुवाद करने से भी अपराध लगेगा ही, फिर भी पतंजलि महाभाष्य में जिस प्रकार कूप खानक न्याय का उल्लेख किया गया है, उस न्याय से, उस पूर्व पक्ष के मार्जन से ही जो दोष लगा हुआ है वह दूर होगा। जैसा कि कहा है, तद यथा कूप खानकः कूपम खनन यद्यपि मृदा पांसुभिश्च अवकीर्णो भवति सह अप्सु संजातासु तत एव तं गुणमासादयति येन च स दोषो निर्हण्यते भूयसा च अभ्युदयेन योगो भवति। वहां पर जैसे कहा गया है कि यद्यपि अपशब्दज्ञाने अधर्मः तथापि यस्त्वसौ शब्दज्ञाने धर्मः तेन च सदोषो निर्घानिष्यते भूयसा च अभ्युदयेन योगो भविष्यति। तदनुसार जैसे कोई कूप खोदने के लिए जब प्रयास करता है, तो वो कूप खोदने वाला, खनन करने वाला स्वयं मिट्टी से और रेतियों से पूरा
उसका शरीर लिप्त हो जाता है। लेकिन जब उसी खनन की प्रक्रिया से जब उसमें से जल निकलता है, तब उसी जल से जो उसको मिट्टी, रेती आदि का लेप हुआ है उसका मार्जन हो जाता है। इसको कूप खानकन न्याय कहते हैं। तदनुसार यद्यपि भगवन निंदा वचनों का अथवा उसके आशयों का अनुवाद करने पर भी अपराध लगता है, क्योंकि वो अधर्म है, अधर्म जनित पाप लगता है, परंतु उसका तात्पर्य जो है वो ऐसे दुर्वचनों का मार्जन करने का होने से, उसका मार्जन होने पर, सिद्धांत स्पष्ट होने पर, यह सिद्धांत का प्रतिपादन धर्म स्वरूप है, इसका मार्जन, इसका निराकरण धर्म स्वरूप होने के कारण उसके द्वारा यथा कथनचित भी जो निंदानुवाद करने से जो अपराध हुआ हो, उसका भगवत कृपा से शमन होगा। इस विश्वास के साथ यहां पर हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा मूल आक्षेप यह है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यह भगवान श्री कृष्ण ने कहा, लेकिन वे स्वयं अपनी द्वारिकापुरी में ही धर्म का स्थापन न कर सके और मैं क्या बोलूं, अरे भाई तुमको किसने अधिकार दिया है? भगवान का अवतार सफल है निष्फल है इसका निर्णय करने का तुमको किसने अधिकार दिया है? यानी भगवान का अवतार जिस प्रयोजन के लिए है वो प्रयोजन ही सिद्ध नहीं हुआ। भगवान का अवतरण निष्फल हो गया। या तो भगवान असत्य बोल रहे हैं, या भगवान का अवतार का प्रयोजन विफल हो गया, धर्म संस्थापना, और वो भी अपनी द्वारिकापुरी में ही न हो पाई। ये बोलना, सोचना कितना बड़ा दुस्साहस है, बहुत बड़ा दुस्साहस है। न जाने कौन से दुर्भाग्यों का उदय हुआ होगा ऐसे प्रलाप करने वाले का, कि ऐसी वाणी मुख में से निकली, कुवाणी। श्रीमद् भागवत के अभ्यासी जनों को पता होगा, जहां जहां पर भगवान कृष्ण के लिए ऐसी आसुरी वाणी का प्रयोग कहीं कहीं आसुरी जीवों ने किया है, वहां पर वाणी स्वयं ऐसे अर्थों को प्रकट करने के लिए घबराती है और वहां दूसरा ही अर्थ प्रकट करती है जो भगवान की प्रशंसा परक हो। और धर्म की स्थापना कैसे नहीं हो पाई वो भी आगे प्रलाप किया गया। भगवान के लिए जो भगवान सकदाचित जगदुद्धारार्थम अखंडः पूर्ण एव प्रादुर्भूतः, जिनके लिए ये सब निरूपण किया गया है श्रुतियों में, जो स्वयं अखंड हैं, पूर्ण हैं, अविकारी हैं, ऐसे प्रभु के लिए सारे दुनिया में
जैसे कोई लौकिक व्यक्ति अपना कोई उद्देश्य पूर्ण करने के लिए जो असाधारण प्रयास करता है, उसके लिए जैसे कहते हैं कि वो टूट गया प्रयास कर करके। ये शब्द बोलना, भगवान तो अक्लिष्ट कर्मा है। क्या समझ रखा है भाई? इतनी इतनी तथाकथित कथा करने पर इतना ध्यान में नहीं आया। शास्त्रों में कहा है कृष्णम अक्लिष्ट कर्माणम, कृष्णम अक्लिष्ट कारिणम। भगवान तो जो कुछ करते हैं वो उनकी लीला है। अनायासेन हर्षात क्रियमाणा चेष्टा ही लीला। भगवान श्री कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम हैं। उनकी प्रत्येक चेष्टा अनायास और हर्षपूर्वक होती है। भगवान के लिए इस प्रकार का दोषारोपण करना, भगवान को दोषवत्तया ख्यापित करना, यह उनकी निंदा है। ये क्या भगवान के लिए अच्छे शब्द बोले गए? ये और आगे जो श्री शेषावतार बलराम जी के लिए जो अत्यधिक आपत्तिजनक प्रलाप किया और भगवत परिकरभूत यादवों के लिए भी चौर्यादि शब्द का जो प्रयोग किया, शास्त्र के तात्पर्य को बिना जाने, ये सब निंदा नहीं तो क्या है? निंदा का क्या मतलब होता है? दोषवत्तया ख्यापनम ही निंदा। कोई व्यक्ति, जैसे शुक्ल यजुर्वेद है, एक दृष्टांत के लिए, शुक्ल यजुर्वेद के लिए कोई कहे कि शुक्ल यजुर्वेद पौरुषेय है क्योंकि याज्ञवल्क्य के द्वारा प्रणीत है, तो ये दोषवत्तया ख्यापन जो है वो निंदा है। वेद तो अपौरुषेय है और भगवत प्रणीत है, वो एक अलग विषय है, परंतु ये निंदा है। इसको क्या अच्छा कहा जाएगा? भगवान का अपकर्ष प्रदर्शित करना, यह निंदा नहीं तो क्या है भाई? अपकर्ष वाक्यम निंदा। येनैव वाक्येन भगवती अपकर्ष प्रतीतिर्भवति। जिस वाक्य से भगवान का अपकर्ष प्रतीत होता हो, भगवान के प्रति अनादर प्रतीत होता हो, अरे ये भगवान का अपमान नहीं तो क्या है? भगवान का अपमान जिन वाक्यों से, जिन शब्दों से प्रतीत होता हो, भगवान की हीनता, यद्यपि ऐसा प्रयोग करना भी अनुचित है, परंतु भ्रम से हीनता प्रतीत होती है, ऐसे वाक्य का, शब्द का प्रयोग करना, यह सब निंदा है। भगवान की निंदा करने पर बहुत दोष आता है। भगवान की निंदा करने पर इतना महान दोष है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। जहां पर भी भगवान की निंदा होती हो, श्रीमद् भागवत आदि शास्त्र कहते हैं कि भगवान की निंदा कभी सुननी नहीं चाहिए। भगवान की निंदा सुनने में भी दोष है तो कहने वाले को कितना दोष होगा? भगवान की तो क्या, भगवान के भक्त की, भगवान के जनों की भी निंदा करने पर बहुत बड़ा दोष होता है। क्योंकि
वेद से लेकर समस्त पुराण, पांचरात्र आदि आगम शास्त्र, ये सारे के सारे सब कुछ श्रुति स्मृतियां, पुराण, ये सब की प्रवृत्ति भगवान का उत्कर्ष वर्णन करने के लिए है। महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण सुबोधनी में आज्ञा करते हैं, भगवद उत्कर्ष ज्ञानार्थम ही सर्वोपि प्रयत्नः। ये जितना भी व्यासादि मुनियों का, नारदादि मुनियों का, ब्रह्मा शिवादि देवों का भी जो प्रयास है वो केवल और केवल भगवद उत्कर्ष के लिए है। क्योंकि भगवद उत्कर्ष के ज्ञान से, उनकी महिमा का ज्ञान होने पर ही उनके चरणों में भक्ति हो सकती, भक्ति प्रकट हो सकती है। इसलिए शास्त्र ये कहता है कि जहां पर भगवान की निंदा होती हो वहां पर भी हमारे कान बंद करके हमको वहां से निकल जाना चाहिए। भगवन निंदनम श्रुत्वा दुस्सहं तत्सभासदः कर्णौ पिधाय निर्जग्मुः शपन्तश्चेदीपम रुषा। भगवान की निंदा जब शिशुपाल ने की, सभा में, भर सभा में जब भगवान की निंदा की, तब भगवान की निंदा को सुनकर, क्योंकि भगवान की निंदा दुस्सह है, कोई सह नहीं सकता है। जो भगवत भक्त होगा, जो भगवत समर्पित होगा, जो ये कहता होगा कि भगवान श्री कृष्ण मेरे इष्ट हैं, भगवान श्री कृष्ण से ये मेरे इष्ट परंपरागत हैं, परंपरागत रूप से इष्ट हैं, ये जो कहता हो, मानता हो, स्वीकारता हो, उसके लिए भगवान का निंदन दुस्सह होता है। भगवन निंदनम श्रुत्वा दुस्सहम तत्सभासदः। उस सभा में से सभासद लोग कर्णौ पिधाय निर्जग्मुः शपन्तश्चेदीपम रुषा। उस शिशुपाल को शाप देते हुए, उसको गाली देते हुए, रोष पूर्वक अपने कान बंद करके वहां से सभा में से निकल गए। श्रीमद् भागवत में इस संदर्भ में कहा है, निंदाम भगवतः शृण्वन् तत्परस्य जनस्य वा ततो नापैति यस्सोपि यात्यधः सुकृतात् च्युतः। भगवान की निंदा को सुनता हुआ और तत्परस्य जनस्य, भगवत परायण जो जन है, बहुत समझने लायक व्याख्याएं हैं यहां की, अनेक टीकाएं हैं यहां। श्रीधरी टीका है, वंशीधर कृत प्रकाश है, जीव गोस्वामी की वैष्णव तोषिणी है, वीर राघवाचार्य की भगवत चंद्रिका है, विजयध्वज कृत पदरत्नावली है, विश्वनाथ कृत सारार्थ दर्शिनी है, अनेक अनेक टीकाएं हैं। श्री महाप्रभु जी के सुबोधिनी जी भी हैं। सबकी टीकाएं पढ़ने लायक हैं। भगवत भक्तस्य जनस्य अपकर्ष प्रतीतिर्भवति। भगवान की तो क्या, परंतु भगवान के भक्तों की भी जहां पर अपकर्ष की प्रतीति होती हो, वो सब निंदा है। और भगवान के कैसे भक्त, जनस्य कहा है, तत्परस्य जनस्य च। तत्परस्य जनस्य, जन शब्द का स्वारस्य समझाते हुए कहा है कि साधारणस्यापि, साधारण भगवान का भक्त हो, उस भक्त की भी निंदा सुनना बहुत बड़ा पाप है। तो कहा है कि ततः कर्णौ पिधाय नोपयाति। ऐसे समय भगवान या भगवान के भक्तों की निंदा जहां पर होती हो, ऐसी सभा में से या ऐसे स्थान में से
जो अपने कान बंद करके वहां से नहीं चला जाता, जो निंदा सुनता है, वो च्युत हो जाता है। वो अपने सभी पुण्यों से च्युत हो जाता है, उसके सभी पुण्य क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और अधो याति ततो नापैति यस्सोपि, जो भगवान की निंदा का श्रवण करता है वो भी माने कथा का निंदक, जो भगवान की निंदा करने वाला है, भगवान की निंदा करने वाला है, वो भी अपने पुण्यों से च्युत होकर उसका अधपात होता है। अधपात माने क्या? सोपि श्रोतापि अपिशब्दात निंदकोपि। वीर राघवाचार्य की व्याख्या कह रहे हैं, सभी में है, उस पर नजर अभी चलेगी तो वही बोल रहे हैं। अपिशब्दान निंदकोपि सुकृता च्युतः भ्रष्टः अधः नरके पतति, वो नरक में जाता है। जीव गोस्वामी जी ने वैष्णव तोषिणी में बड़ी स्पष्टता कर दी कि अधः महानरकम सुकृत क्षयेन तस्य कदापि सद्गतिर्न स्यात् इति सूचितम। भगवान की जो निंदा करता है अथवा सुनता भी है, वो उसके समस्त सुकृतों का क्षय हो जाता है, उसकी सद्गति कभी नहीं होती है, कभी नहीं होती उसकी सद्गति, और वो महानरक में जाता है। ध्यान में आया? वो महानरक में जाता है। इसलिए भगवान की निंदा कभी सुननी नहीं चाहिए, क्योंकि समस्त वेदादि शास्त्रों का तात्पर्य भगवान की महिमा के प्रतिपादन में है। श्रुति शिरसि यस्य महिमा निरुपधि रीशोपि यस्य खलु महिमा तं कृष्णमादिमूर्तिम नमामि निरवध्य सद्गुणम ब्रह्म। वो तो निर्दोष हैं। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः सर्वे वेदाः यत्पदमामनन्ति वासुदेव परा वेदाः वासुदेव पराय मखाः नारायण परा वेदाः वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदौ मध्ये तथैवान्ते हरिः सर्वत्र गीयते। वेद में, रामायण में, पुराणों में, महाभारत में, सर्वत्र आदि में, मध्य में, अंत में श्री हरि का ही गान किया गया है, श्री हरि के ही सुयश का वर्णन किया गया है। इसलिए श्री महाप्रभु जी की सुबोधिनी जी में भी कहा है कि भगवद उत्कर्ष ज्ञानार्थम ही सर्वोपि प्रयत्नः। ये जितना भी प्रयत्न है शास्त्रों का, वो भगवद उत्कर्ष के ज्ञान के लिए है। भगवान की जो सर्वाधिकता, सर्वोपरिता, वो समझाने के लिए यह प्रयत्न है। तद अपकर्षे हृदयागते, परंतु यदि निंदकों का वचन सुनते हैं तो निंदकों का वचन सुनने पर उनके उत्कर्ष का भाव हृदय में जगने के बजाय अपकर्ष का भाव भ्रम से हृदय में हो सकता है। वो यदि हृदय में आए तो विपरीतम जातम, सुनने गए हैं हम भगवान के गुणगानों को, उसके बजाय भगवान के लिए ऐसे अपशब्दों का श्रवण करके विपरीत भावना ही हृदय में जगेगी हीन मध्यमाधिकारी को प्रायः। इति स्वकृतस्य धर्मस्य वृथा नाशात, आज तक का किया हुआ जो धर्म, निंदा श्रवण तक किया हुआ जो धर्म है वो सब खत्म हो जाता है। बहुत भारी उत्साह से भगवान के लिए यद्वा तद्वा प्रलाप किया, परंतु कौन सी ये क्षण आ गई, जीवन में पूरा सुकृत नष्ट हो गया। रे जीव तेरा सभी सुकृत नष्ट हो गया, यदि कुछ था तो भी। बहुत खेद का विषय है, बहुत खेद का विषय। ये बुरा लगाने का विषय नहीं है, बहुत खेद का विषय।
ऐसे दुर्वचनों का प्रयोग करने वाले के प्रति जिनको सद्भाव ना हो, उन लोगों को भी बहुत खेद करने का विषय है कि हमारे जिस पर हम सद्भावना रखते हैं, जिसको अपना मानते हैं, उसके सभी पुण्यों का क्षय हो गया उसी वक्त। स्वकृतस्य धर्मस्य वृथा नाशात् स्वयं विपरीत ज्ञानात् अधो याति। निश्चित हो गया अधप्पात। सुकृतात् पुण्याच्युतः भ्रष्टः सन् अधः याति नरके पतति। नरक में वास निश्चित हो गया है भाई। और वैष्णव तोषिणी में जैसे कहा है, कदापि सद्गतिर न स्यात्, कदापि सद्गति नहीं होगी। गीता में कहा है, अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम। मेरे परम भाव को नहीं जानने वाले मूढ़ लोग मानुष शरीर धारण करे हुए मुझको देख करके मेरी अवज्ञा करते हैं। केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी, जो निम्बार्क संप्रदाय की आचार्य परंपरा में है, जिनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है, यदि तुम अपने आप को निम्बार्क परंपरा से कहते हो तो कभी इन निम्बार्क ग्रंथों का अध्ययन किया? कभी इन निम्बार्क परंपरा का समादर किया? अपने आप को निम्बार्क संप्रदाय के कहकर कभी ये भाव आया मन में, निम्बार्क देशिक वरः सही में गति स्यात्। पूर्वाचार्यों ने जो शिक्षा दी है, निम्बार्क देशिक वरः सही में गति स्यात्, ये भाव आया। श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी कहते हैं कि मूढ़ाः एवं भूतम परमेश्वरम सर्वाधिष्ठातारम सर्वनियंतारम, कृष्ण के लिए कह रहे हैं, जो तुमको धर्म की स्थापना में निष्फल दिखते हैं। निम्बार्क संप्रदाय के केशव काश्मीरी भट्ट जी कहते हैं, एवं भूतम परमेश्वरम सर्वाधिष्ठातारम सर्वनियंतारम सर्वज्ञम सर्वकारणत्वेपि दोषास्पृष्ट स्वभावम, सर्वकारणत्वेपि दोष अस्पृष्ट स्वभावम। ये कहते हुए मूढ़ाः अनादि पाप बाहुल्येन मत्स्वरूपादि विषयक अज्ञानावृतत्वात् मोहमापन्नाः विपरीत ज्ञानाः मां भूतमहेश्वरम सर्वजगज्जन्मादिकारणम दोष अस्पृष्ट स्वभावम सर्वकर्म फलदम मुक्तोपसृप्यम वासुदेवम अवजानन्ति। साक्षात् परमेश्वरोऽयम् इति न मन्यन्ते अतो नाद्रियन्ते इत्यर्थः। क्या तू तड़ाक किया है, क्या तू तड़ाक, तू तड़ाक। कौन ऐसा आस्थावान होगा जिसका हृदय विस्फुटित न हो जाए अपने आराध्य के लिए ऐसे तू तड़ाक के शब्द सुनकर। तू तड़ाक, आदमी, मनुष्य, क्या क्या कह रहे हैं तुम्हारे गुरुवर, क्या कह रहे हैं? सर्व जगत जन्माधिकारणम दोष अस्पृष्ट स्वभावम सर्वकर्म फलदम मुक्तोपसृप्यम वासुदेवम।
कृष्ण आदमी थे? कृष्ण आदमी न थे, न हैं और न होंगे। कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, थे नहीं हैं, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। अरे ये तो मनुष्य नाट्य करने के लिए पधारे हैं। व्याख्या में कह रहे हैं आगे कि मानुषीम तनुमाश्रितम कारुण्यादि गुण परवशतया सर्वेषां समाश्रयणीयत्वाय भक्तानुग्रहाय च स्वेच्छया मनुष्याकारमाश्रितम मनुष्यतया प्रतीयमानम प्राकृत मानुष समम मन्यन्ते ततो भ्रांत्या मुषितज्ञानाः मम परम भावम कारुण्यादि गुणेक्षया भक्ताभिलाष पूर्णाय मनुष्यत्वाद्याकारेण आविर्भवन रूपम परम तात्पर्यमजानन्तः मनुष्य मात्र भावनया इतर सजातीयम मत्वा। ये हालत नहीं हो गई भाई? इन वाक्यों का जब प्रयोग कर रहे हो तब मनुष्य मात्र भावनया इतर सजातीयम मत्वा नाश्रयन्ति अतो न मुच्यन्ते मोघाशा मोघकर्माणः मोघज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीं चैव प्रकृतिम मोहिनीं श्रिताः। आगे सबका विचार करेंगे यथा समय, लेकिन मन में बहुत दुख होता है कि कौन से दुर्भाग्य का उदय हुआ है। भगवान ने गीता में कहा है कि जो भगवान की इस प्रकार की अवज्ञा करते हैं उनकी सभी आशा व्यर्थ है भाई, सभी आशा व्यर्थ है, उनके सभी कर्म व्यर्थ हैं, उनका समस्त ज्ञान व्यर्थ है। ऐसे विचेतस विक्षिप्त चित्त वाले अज्ञानी लोग राक्षसी आसुरी और मोहिनी प्रकृति को धारण किए रहते हैं। राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। कैसी अवज्ञा की, कैसा तिरस्कार किया है भगवान का। जैसा कि श्री रामानुजाचार्य जी ने वर्णन किया है, मानो ऐसे लोगों के लिए ही मम अपार कारुण्य औदार्य सौशील्य वात्सल्यादि निबंधनम मनुष्यत्व समाश्रयण लक्षणमिमं परम भावमजानन्तः मनुष्यत्व समाश्रयण मात्रेण माम इतर सजातीयं मत्वा तिरस्कुर्वन्ति। कैसा भयंकर तिरस्कार। शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि अवजानन्ति अवज्ञाम परिभवम कुर्वन्ति माम मूढ़ाः अविवेकिनो मानुषीम मनुष्य संबंधिनीम तनुम देहमाश्रितम मनुष्य देहेन व्यवहरन्तम। मुझे मनुष्य के रूप में देखकर मेरी अवज्ञा करते हैं। कहां भगवान का अचिंत्य महात्म्य और कहां हमने भगवान को एक लौकिक मनुष्य समझ रखा और यद्वा तद्वा प्रलाप किया। भगवान गीता में कहते हैं कि मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम। सबको समझ में नहीं आती संस्कृत तो ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय की जो भगवत गीता सटीक प्रकट हुई है उसमें अनुवाद भी है, हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद में लिखा है, अर्थात मेरी तथा अपने से दूसरों की जो निंदा करने वाले और दूसरों से डाह करने वाले हैं उन क्रूर अधम मनुष्यों को मैं आसुरी योनि में बार बार जन्म देता हूं। इससे वे विमूढ़ मेरे को न प्राप्त होकर अधम गति को जाते हैं। जो
भगवान की असूया करता है, भगवान से द्वेष करता है, ये द्वेष नहीं तो और क्या हुआ भाई? ये भगवान के प्रति प्रेम है। वहीं व्याख्या में लिखा है, वृथा व्रतम वृथा यज्ञाः वृथा वेदाः वृथा श्रुतम वृथा तपश्च कीर्तिश्च यो द्वेष्टि मधुसूदनम। जो भगवान के लिए भगवान की निंदा के वचन कहता है, वो भगवान का द्वेष करता है, उसका व्रत वृथा है, उसका यज्ञ वृथा है, उसके वेदाध्ययन वृथा है, उसका तप वृथा है, और प्राप्त की हुई कीर्ति भी वृथा है। तो शास्त्रों ने कहा है, कर्णौ पिधाय निरयात, और भगवन् निंदनम श्रुत्वा दुस्सहं तत्सभासदः कर्णौ पिधाय निर्जग्मुः शपन्तश्चेदीपं रुषा निंदां भगवतः शृण्वन् तत्परस्य जनस्य वा ततो नापैति यः सोऽपि यात्यधः सुकृताच्युतः। श्रीमद् भागवत में तो और भी कुछ कहा है। सती ने भी क्या धर्म है, भगवान की निंदा जहां होती है क्या धर्म है, वहां क्या अपना धर्म बनता है, इसके लिए काफी कुछ कहा है। कर्णौ पिधाय निरयात, इसलिए ऐसी कथाओं को कभी नहीं सुनना चाहिए। ऐसी कथा सुनने से पाप लगता है। कथा कहने वाले को तो अति पाप लगता है, महानरक की प्राप्ति होती है, कभी सदगति नहीं होती है। अभी स्पष्ट टीकाओं में देखा। जो भगवान का द्वेष करता है उसके लिए ये लोक और परलोक सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। महाभारत शांति पर्व में कहा है, नैव तस्या परो लोकः नायम पार्थिव सत्तम कर्मणा मनसा वाचा यो द्विष्याद विष्णुमव्ययम। भगवान विष्णु तो सर्वव्यापक अधिकारी हैं, उनका जो द्वेष करता है उसके लिए ये लोक और परलोक सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। अरे रे, क्या दुर्भाग्य का उदय हुआ। भगवान से द्वेष करने वाले व्यक्ति के तो पितरों का भी, उनके तो पितरों की भी दुर्गति होती है बेचारे। मज्जन्ति पितरस्तस्य नरके शाश्वती समाहा। भगवान की निंदा सुनने वाला और करने वाला तो, खास करके करने वाला तो महान नरक में जाता ही है, परंतु मज्जन्ति पितरस्तस्य नरके शाश्वती समाहा यो दृश्याद विबुध श्रेष्ठम देवम नारायणम हरिम। यह भी महाभारत शांति पर्व में लिखा है। इसलिए ऐसी कथा कभी सुननी नहीं चाहिए। प्रमाणम अप्रमाणम वै यः कुर्याद अबुधो जनः न स प्रमाणताम अर्हः अर्हति। तो जो प्रमाण को अप्रमाण करे, ऐसा जो अबुध व्यक्ति हो, उसके वचन कभी प्रमाण के रूप में ग्रहण नहीं करने चाहिए। ऐसे लोग बहुत बोलते हैं, मूढ़ानाम अवलिप्तानाम असारम भाषितम बहु, और बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, बहुत चिल्ला के अपना बहुत बहुत जाने मैंने क्या कर डाला आज। असदुच्चैरपि प्रोक्तम, उच्चै ही असदुच्चैरपि प्रोक्तम, क्या यों यों करके बोलते हैं। असदुच्चैरपि प्रोक्तम शब्द समुपशाम्यति दीप्यते त्वेव लोकेषु शनैरपि सुभाषितम। यह भी महाभारत शांति पर्व में कहा है। असदुच्चैरपि प्रोक्त शब्दः, जो शब्द असत है, मिथ्या है, वो बड़े जोर शोर से भी बोला गया हो तो वो अपने आप उपशम को प्राप्त कर लेता है, वो विलीन हो जाता है। और धीरे से भी बोला हुआ जो सुभाषित हो, भगवान के लिए भगवान की कीर्ति का गान करने वाला शब्द हो, वो धीरे से भी बोला हुआ हो तो वो दीपित होता है। दीप्यते त्वेव लोकेषु शनैरपि सुभाषितम। बहुत कुछ लिखा है।
मन में पश्चाताप हुआ हो, परंतु शांत चित्त से अपना आत्मचिंतन करना चाहिए। और आत्मचिंतन करते हुए स्वयं को, यदि पश्चाताप है तो पश्चातापानुसार क्रिया करनी चाहिए। जिस उच्चासन पर बैठकर यह बुद्धि में भ्रम हुआ है, भगवान के ऊपर यद्वा तद्वा प्रलाप, और वो भी बड़े शौर्य से करने का जो दुर्भाव पैदा हुआ, यदि वास्तव में आत्मकल्याण की भावना हो और वास्तव में भगवान के प्रति अपराध होने की भावना मन में हो, तो आगे से ऐसी भगवद अपराध जिस कारण हुआ है, ऐसी कथाओं को फिर से कहने के लिए अब उद्यत नहीं होना चाहिए। कथा से विराम ले लेना चाहिए। यदि मन में वास्तव में यदि पश्चाताप हुआ हो कि अरे, मैं जब यहां बैठा तब मुझे ऐसी भावना जगी न, इसका मूल कारण तो यही है। पर यह विचार करना चाहिए कि मुझे कथा करने का अधिकार है। इस प्रकार की भगवान के लिए भावना अभिव्यक्त करते हुए अब मुझे स्वयं चिंतन करने की जरूरत है। कोई को कहने की आवश्यकता नहीं है, बुरा लगाने की बात नहीं है। बहुत शांत चित्त से, एक बार बुरा लगे तो भी शांत चित्त से सोचने की जरूरत है कि क्या अब मुझे आगे ऐसी व्यथापूर्ण कथाएं अब करने की आवश्यकता है। क्या मेरा कथा करने का अधिकार, अब नैतिक अधिकार, भगवत मार्ग की दृष्टि से भी, भगवत भक्ति मार्ग की दृष्टि से भी क्या अब मेरा अधिकार रह जाता है? यदि सच्चा प्रायश्चित्त करने की भावना हो तो अब इस अपराध के प्रायश्चित्त के रूप में कथा को अब विराम दे देना चाहिए, ताकि अपना भी अहित न हो और श्रोताओं का अहित न हो। भगवत शास्त्रों को श्रवण करने का और उसका कथन करने के का भी अधिकार होता है, उसका भी विचार किया गया है। गीता में भगवान ने क्या कहा? य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति। यहां पर भगवान ने क्या कहा? इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। भगवत शास्त्र का श्रवण करने का अधिकारी कौन है? यदि श्रवण करने का भी अधिकार नहीं है तो अमुक प्रकार के व्यक्ति को यदि श्रवण करने का अधिकार नहीं है तो कथन करने का अधिकार हो सकता है? किसने भैया अधिकार दे दिया अपन को? कौन ने अधिकार दे दिया? भगवान के ऊपर ऐसे आक्षेप करने का अधिकार कौन ने दे दिया भैया? ब्रह्मा जी हो, कौन हो, शिव हो, ब्रह्मा शिवादि ने भी नहीं ऐसा किया भाई। तुम कौन हो? उनसे बड़े कोई हो भाई। शंकर भाष्य में लिखा है, तपस्विनेपि अभक्ताय गुरुदेव भक्ति रहिताय कदाचन कस्यांचिदप्यवस्थायां न वाच्यम। कितना इसका सब अर्थ बताएं। भक्तस्तपस्यपि सन अश्रुशूर्यो भवति तस्मै अपि न वाच्यम। न च माम योऽभ्यसूयति। भगवान ने कहा कि भगवत शास्त्र ये जो है गीता किसको कहना? कहा है कि न च माम योऽभ्यसूयति भगवती असूया युक्ताय समस्त गुणवतेपि न वाच्यम।
समस्त गुणों से संपन्न हो परंतु भगवान के प्रति असूया हो, जो भगवान में दोष देखता हो, भगवान में दोष देखता हो, वो भगवान के प्रति असूयावान है, ऐसा समझा जाता है। उसके आगे कभी भगवत शास्त्र नहीं कहना। जब कहना नहीं माने वो सुनने का अधिकारी नहीं है, तो कहने वाले का अधिकार भी तो उससे ज्यादा होना चाहिए कि नहीं। श्री रामानुजाचार्य जी कहते हैं, न च माम योभ्यसूयति मद स्वरूपे मद ऐश्वर्ये मद गुणेषु च कथितेषु यो दोषमाविष्करोति। बहुत ध्यान से सुनिए। न तस्मै वाच्यम, जो मेरी असूया करता है माने मेरे स्वरूप में, मेरे ऐश्वर्य में, मेरे गुणों में, जो कि गुण मेरे शास्त्रों में बताए गए हैं, स्वरूप ऐश्वर्य आदि बताए गए हैं, उनमें यह दोषम आविष्करोति। न तस्मै वाच्यम, उनमें जो दोष निकालता है। ये जो शब्द प्रयोग किया कि भगवान खुद अपने द्वारिका में ही धर्म संस्थापन करने में विफल हो गए, ये दोष नहीं तो क्या है मेरे भाई? ये दोष है कि क्या है? और ये गुण प्रदर्शन किया, भगवान के उत्कर्ष का वर्णन किया कि भगवान के अपकर्ष का वर्णन, भ्रांत अपकर्ष का वर्णन किया, जो कि भगवान में कभी संगत नहीं होता है। उसके आगे भी इसका वर्णन नहीं करना चाहिए, ये कहा है। श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी व्याख्या में कहते हैं, तपोयुक्ताय अभक्ताय गुरौ ईश्वरे च भक्तिशून्याय कदाचन कदाचन न वाच्यम। जो गुरु और ईश्वर में भक्ति शून्य हो, जो भगवान में ऐसा दोष बताता हो, वो भक्तिमान माना जाएगा? तुम खुद अपने अंतःकरण को पूछो कि मैं भक्तिमान हूं भगवान के प्रति? अरे भगवान के प्रति भक्तिमान होता है उसको तो भगवान के महात्म्य का पूर्ण ज्ञान होता है और भगवान की लीलाओं का पूरा अनुसंधान होता है कि भगवान की कौन सी लीला आसुरव व्यामोह कराने वाली है। आसुरव व्यामोह कराने वाली लीला में मोहित हो गए और अपने स्वरूप को बराबर प्रकट किया। तपोयुक्ताय अभक्ताय, भले बड़ा तपोवान हो परंतु अभक्त हो, गुरु ईश्वर में भक्ति शून्य हो, उसके आगे कभी नहीं कहना। न च शुश्रवे वाच्यम, न चाशुश्रूषवे वाच्यम भक्तायापि अशुश्रूषवे परिचर्याम अकुर्वते न वाच्यम। जो भक्त हो तो भी यदि भगवान की सेवा नहीं करता हो, भगवान की परिचर्या न करता हो स्वयं, उसके आगे नहीं बोलना चाहिए। न च माम योभ्यसूयति माम भगवंतम वासुदेवम दोषारोपेण यह पश्यति। निम्बार्क संप्रदाय के अपने आप को कहते हो मेरे भाई, क्या कह रहे हैं यहां? वासुदेवम दोषारोपेण यह पश्यति। वासुदेव को दोषारोप से जो देखता है, दोषगंध अस्पृष्ट स्वरूपे दिव्य अप्राकृत अनंत गुणे ब्रह्मादि अचिंत्य नित्य ऐश्वर्येपि दोषम आरोपयति। अरे जिनमें कोई दोष का गंध नहीं हो सकता है, दोष तो क्या, दोष के गंध से भी जो दूर हैं, दिव्य अप्राकृत अनंत गुण वाले हैं, ब्रह्मादि अचिंत्य नित्य ऐश्वर्य वाले हैं, उनमें जो दोष का आरोपण करता है, तस्मै तपस्विने भक्ताय शुश्रूषवेपि कदाचन न वक्तव्यम। सब गुण हो लेकिन भगवान में जो दोष देखता हो, भले फिर वो तपस्वी कहलाता हो, बड़ा भक्त हो, बड़ी उसकी कीर्ति हो, तो भी उसको नहीं कहना चाहिए। ये स्पष्ट कहा है। और नैतत्वया दाम्भिकाय इत्यादि एकादश स्कंध में भी सब वर्णन आता है। जब श्रवण करने का अधिकार भी नहीं है तो अपने आप को पूछना चाहिए, अपने हृदय को, कि क्या अब मेरा कथा कहने का अधिकार है? किस मुंह से मैं अब कथा कर रहा हूं?
स्वयं इसमें से अब विराम ले लेना चाहिए। यदि प्रायश्चित्त का भाव मन में जगा है, प्रायश्चित्त तो कुछ और ही है, लेकिन मन में पश्चाताप का भाव जगा है, तो इसमें से अब विराम ले लेना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी कथा सुनने से पाप लगता है, ऐसी कथा कहने पर तो बहुत ही पाप लगता है, लोगों को भ्रमित करने जैसा होता है। और जरा सोचना चाहिए कि लोगों ने कितना बड़ा समझ रखा है। कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, लोगों ने भी कितनी ऊंची भावनाएं बना के रखी है, और वो व्यक्ति इस प्रकार की बातें करे। यदि अभी भी हृदय में सच्चा पश्चाताप होगा तो इसमें से निश्चित जो सच्चा पश्चाताप वाला व्यक्ति होगा वो विराम ले लेगा। अब प्रश्न रहा, अब कुछ शास्त्रीय विषयों पर चर्चा करें। अब प्रश्न ये है कि आज तक के अनादिकाल से लेकर, जब से यह सृष्टि का प्रारंभ हुआ है तब से लेकर आज तक में ब्रह्मा शिवादि देवों को मन में कभी जो भाव नहीं जगा, अरे जो सनकादि मुनि, शेष, नारद, व्यास, शुकादि बड़े बड़े मुनियों को, वशिष्ठ, धौम्य आदि मुनियों के मन में जो भाव नहीं जगा कभी स्वप्न में भी, उनको ये नहीं लगा इन सब चरित्रों का अवगाहन करने पर, ये सब चरित्र उन्होंने भी देखे। भगवान की जो प्रभासीय लीला पूरी जो है, ये सब उन्होंने भी देखा, उसका वर्णन किया, लेकिन उनके मन में भी यह भाव नहीं जगा कि भगवान धर्म स्थापन करने में निष्फल गए। और सर्वप्रथम इदम प्रथमतया यह भाव तुमको ही जगा है भाई, ये दुर्भाव, भाव क्या दुर्भाव, तो इसका सर्वप्रथम तो विचार करना यह आवश्यक है। क्या ये वास्तविक बात है? भगवान ने प्रकट होकर धर्म स्थापना की कि नहीं की? अधर्म का निरसन किया कि नहीं किया? क्या होना चाहिए? क्योंकि बोलने वाला तो बोल के छूट गया और माफी का आचरण भी कर लेगा, लेकिन श्रद्धालु जनों के हृदय में जो संदेह उत्पन्न हो गया, श्रद्धालु हृदय के लोगों के लिए जो संदेह उत्पन्न हो गया, या लोग जो भ्रम में पड़ गए, उनके लिए तो इसका विचार आवश्यक है। तो संक्षेप में यहां पर अभी हम ये कहना चाहते हैं कि भगवान का अवतार जिस प्रयोजन के लिए हुआ, वह प्रयोजन, वह जो हेतु था, वो भगवान ने सर्वथा सिद्ध किया है। भगवान के अवतार का जो प्रयोजन होता है वो कभी निष्फल नहीं जाता है। भगवान की कोई क्रिया निष्फल नहीं जाती है, भगवान की कोई इच्छा निष्फल नहीं जाती है, भगवान की कोई लीला निष्फल नहीं होती है। इसीलिए जब भगवान का भूतल का कार्य, देवों के लिए जो भगवान का कार्य था, वह जब संपन्न हो चुका और ब्रह्मा जी जब भगवान को प्रार्थना करने के लिए आए, जिस प्रकार से भगवान के प्राकट्य के पहले ब्रह्मा जी जैसे क्षीर सागर पर गए और भगवान को प्रार्थना की थी, उसी प्रकार अब हे प्रभु, आप भूतल पर 125 वर्ष विराजे हैं यदुकुल में, और अब आपका सभी कार्य भूतल का संपन्न हो चुका है। यदि अब आपकी इच्छा हो तब आप स्वधाम में पधारें, हम सबको आप सनाथ करें। ऐसी विनती करने के लिए जब ब्रह्मा जी आए देवताओं के साथ, तब ब्रह्मा ने क्या कहा? धर्मश्च स्थापित सत्सु सत्य संधेषु वै त्वया। ब्रह्मा जी ने कहा, भूमेर भारावताराय ताराय पुरा विज्ञापितः प्रभो त्वमस्माभिरशेषात्मंस्तत्तथैवोपपादितम्।
भूमि का भार दूर करने के लिए हमने जो आपको प्रार्थना की थी वो सब हे प्रभु आपने वैसे ही संपन्न किया है। धर्मश्च स्थापितः सत्सु सत्यसंधेषु वै त्वया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे प्रभु आपने सत्पुरुषों में, सत्य प्रतिज्ञ जो पुरुष हैं उन लोगों में आपने धर्म की स्थापना की। मेरे विचारक श्रोताजनों, इन शब्दों पर जरा ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति प्रलाप कर रहा है कि भगवान धर्म की स्थापना करने में बिल्कुल निष्फल गए, और ब्रह्मा जी जो सर्वज्ञ हैं, जिनकी इंद्रियां कभी न मे ऋषिकाणि पतंत्य सत्पथे इत्यादि जो वर्णन करते हैं, जिनके पास यथार्थ ग्रहण समर्थ बुद्धि मनीषा है, जो भगवान के अंश हैं, वो ब्रह्मा जी कहते हैं कि धर्मश्च स्थापितः सत्सु सत्य संधेषु वै त्वया। आपने सत्पुरुषों में और सत्य प्रतिज्ञजनों में धर्म की स्थापना की है, कि जो आपने उद्देश्य एक रखा था, संस्थापनाय धर्मस्य। और जैसे कहा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापन, स्थापन भी नहीं संस्थापन कहा है भगवान ने। तो यदि धर्म का स्थापन नहीं भगवान के द्वारा हुआ होता तो भगवान के लिए ये कैसे कहते ब्रह्मा जी। इसी से यह सारा पूर्व पक्ष और इसके समर्थन में जो कुछ आगे प्रलाप किया है, शंकरषण शेषावतार श्री बलदेव जी के लिए जो कुछ प्रलाप किया है, लीला परिकर यादवों के लिए जो कुछ प्रलाप किया है, वो सब कुछ इससे एक हेलनया सब कुछ निरस्त हो जाता है। धर्मश्च स्थापितः सत्सु सत्य संधेषु वै त्वया। निश्चित रूप से धर्म की स्थापना की है। वै माने निश्चयेन, कोई संदेह नहीं है। यदि तुम्हारे प्रलाप के अनुसार द्वारिका को छोड़कर और जगह पर धर्म का संस्थापन हुआ होता और वहां नहीं हुआ होता, तो ब्रह्मा जी ये कहते कि द्वारिका को छोड़कर आपने धर्म की स्थापना की है। तो तब तो उनको यह भी कहना पड़ता कि हे प्रभु धर्म के लिए आपका अवतार है, तो अभी तो द्वारिका में धर्म का स्थापन नहीं हो पाया है, अभी आप कुछ समय और विराजें और वहां द्वारिका में धर्म की स्थापना करें। परंतु धर्मश्च स्थापितः सत्सु सत्य संधेषु वै त्वया कीर्तिश्च दिक्षु विक्षिप्ता सर्वलोकमलापः। और आपने अपनी कीर्ति का आपने विस्तार किया है, समस्त लोक के कल्मशों को दूर कर देने वाली ऐसी आपने कीर्ति जगत में प्रस्थापित की है। सारे जगत में धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान कृष्ण प्रयास करते हो और द्वारका में उन्होंने वो कर नहीं पाए, तो ये क्या कोई कीर्ति हुई उनकी? क्या वो कीर्ति हो सकती है? कीर्तिश्च दिक्षु विक्षिप्ता, सभी दिशाओं में कीर्ति फैलाई। द्वारिका में यदि यह स्थिति होती तो क्या ये ब्रह्मा जी बोलते? अवतीर्य यदोर वंशे बिभ्रद रूपम अनुत्तमम। यदुओं के वंश में अनुत्तम रूप माने यस्माद उत्तमन न, जिससे उत्तम और कोई हो नहीं सकता, ऐसा पुरुषोत्तम स्वरूप आपने धारण करके कर्माण युद्धाम वृत्तानि हिताय जगतो कृताः। उद्दाम आपने चरित्र दिखाया है, जगत के हित के लिए दिखाया है। यानि ते चरितानीश मनुष्या साधव कलौ शृण्वंत कीर्तयंतश्च तरिष्यत्यंजसा तमः। जो आपने चरित्र दिखाया है उसका साधु पुरुष मनुष्य जन यदि उसका श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो वो तत्काल इस अंधकार से तैर जाएंगे। ऐसा सब जो वर्णन किया है, यदि भगवान ने धर्म की स्थापना नहीं की होती, यदि भगवान ने धर्म की स्थापना करने में वो निष्फल गए होते, तो क्या ब्रह्मा जी ऐसा बोल सकते थे? श्रीमद् भागवत में अंतिम अध्याय में, दशम स्कंद के अंतिम अध्याय में भी जो वचन है बहुत विचारणीय विषय है, बहुत ध्यान देने लायक विषय है। वहां पर भी ये कहा है कि भगवान अधर्म का निरसन करते हुए आज भी सर्वोत्कर्ष से विद्यमान है। जयति जन निवासो देवकी जन्मवादः यदुवर परिषत् स्वैर्दोर्भिरस्यन्न धर्मम
स्थिरचर वृजनघ्नः सस्मित श्रीमुखेन व्रजपुर वनितानाम वर्धयन कामदेवम। यहां पर श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि यदुवराणाम परिषदि सभायामपि केवल लौकिक पराः अपि ये स्वे स्वकीयाः सेवकाः सन्ति तैरपि अधर्म जातम सर्वमेव दैत्यादि आदि शब्द का प्रयोग किया है। रूपम अस्यन क्षिपन अद्यापि भगवान द्वारिकायाम यादव सभायाम सेवकैः सह विराजते। भगवान नित्य है, भगवान की लीला नित्य है, भगवान के गुण नित्य हैं, भगवान का विग्रह नित्य है, भगवान का परिकर नित्य है, भगवान की लीला सामग्री नित्य है, द्वारिकादि धाम जो है वो नित्य हैं। कथा जिस समय कर रहे हैं सुखदेव जी, यह सब संपन्न हो जाने के बाद कृष्णानवतार काल में कथा कर रहे हैं और सुखदेव जी ने कहा जयति जन निवासो देवकी जन्मवादः यदुवर परिषत्स्वैर्दोर्भिरस्यन्न धर्मम्। यदुवर परिषत्सु ये स्वदो रूपाः सेवकाः। यदुवरों की परिषद में जो अपने बाहुरूप जो सेवक थे, जो सेवक हैं कहिए, उनके द्वारा अधर्म जातम सर्वमेव अस्यन, समस्त अधर्म का नाश करते हुए, जिसमें भगवान ने दैत्यों का भी नाश किया, दैत्यों के द्वारा किए हुए कृत्यों का नाश किया। इस प्रकार अधर्म का पूरा नाश करते हुए भगवान ने धर्म की स्थापना की है। और अधर्म का नाश करते हुए, क्योंकि भगवान की लीला आदि सब कुछ नित्य है, इसलिए सुखदेव जी प्रयोग कर रहे हैं कि जयति जयति जन निवासो देवकी जन्मवादः यदुवर परिषत्स्वैर्दोर्भिरस्यन्न धर्मम् स्थिरचर वृजिनघ्नः सस्मित श्रीमुखेन व्रजपुर वनितानाम वर्धयन कामदेवम। यहां पर स्पष्ट रूप से जयति शब्द का प्रयोग किया है। अस्यन वर्धयन जयति। तो यदि भगवान ने संपूर्ण रूप से अधर्म का निरसन करते हुए धर्म की स्थापना नहीं की होती तो ये कैसे प्रयोग हुआ। अद्यापि भगवान द्वारिकायाम अस्यन यादव सभायाम सेवकैः सह विराजते। आज भी विराजमान है, भले हमारे चर्म चक्षुओं से हम नहीं देख सकते हों। जैसे भागवत में कहा है कि महात्म्य में कहा है वृंदावनम परित्यज्य पदमेकं न गच्छति। आज भी व्रज वृंदावन आदि भगवत धामों में भगवान की स्थिति वैसी ही बनी हुई है। भगवान मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। तो आज भी द्वारिका जो हम नहीं देख सकते हैं लेकिन वो अपने आप में नित्य है, वो द्वारिका में भगवान विराज रहे हैं और अधर्म का नाश करते हुए सर्वोत्कर्ष से आप वहाँ पर विद्यमान हैं, यह कहा गया है। अब हम पूछते हैं बुद्धिमान श्रोताओं को कि एक तरफ ये प्रमाण वचन है कि धर्मश्च स्थापितः सत्सु, आपने धर्म की स्थापना कर चुके हो आप, अब कोई प्रयोजन बाकी नहीं है, धर्मश्च स्थापितः। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि यदुवर परिषत्स्वैर्दोर्भिरस्यन्न धर्मम् जयति। यदुवरों की जो सभा है, सभा में जो अपने सेवक हैं, उनके द्वारा समस्त अधर्म समुदाय का सर्वदैव नाश करते हुए, उसमें दैत्यादिक का नाश भी आ गया, वो करते हुए आज भी आप द्वारिका में सर्वोत्कर्ष से आप विद्यमान हैं। तब अधर्म का नाश करते हुए धर्म की स्थापना जो भगवान ने की है। अब यदि ऐसा कोई कहता है, ये प्रलाप करता है, तो ये प्रलाप टिक सकता है। इसलिए कभी भी भगवान के लिए हमको व्यामोहित नहीं होना चाहिए। और धर्म की स्थापना करना उनके लिए तो बहुत सामान्य बात है भाई।
कृष्णम अक्लिष्ट कर्माणम। मोहित व्यक्ति समझता है कि अरे भगवान तो धर्म की स्थापना करते करते करने के लिए, जैसे कोई लौकिक व्यक्ति अपना कोई उद्देश्य पूर्ण करने के लिए टूट पड़ता है, उसको भगीरथ बड़ा भारी प्रयास करना पड़ता है। भगवान के लिए ये सब बहुत आसान है भाई, उनके लिए तो ये कुछ नहीं है। कृष्णम अक्लिष्ट कर्माणम, कृष्णम अक्लिष्ट कारिणम। अरे जिस समय भगवान का प्राकट्य हुआ भूतल पर, उसी समय धर्म की स्थापना के आनंद से मनांस्यासन प्रसन्नानि साधूनाम असुरद्रुहाम जायमाने जने तस्मिन् नेदुर दुंधवयो दिवि। जगुः किन्नर गंधर्वास्तुष्टुवुः सिद्धचारणाः इत्यादि काफी कुछ वर्णन किया गया है। स्पष्ट रूप से मनांस्यासन प्रसन्नानि साधूनाम असुरद्रुहाम, साधुओं का मन प्रसन्न हुआ, जिनका द्रोह असुर लोग करते हैं, ऐसे जो साधु जन, उन साधु जनों का भगवान के अनिरुद्ध व्यूह का प्राकट्य मात्र से उनका हृदय प्रसन्न हुआ, मन प्रसन्न हुआ। ये धर्म स्थापन करना, अधर्म का निरसन करना, ये सब तो भगवान के व्यूहों का कार्य है। क्या टूटने की बात कर रहे हो? ऐसा बोलते हुए अपनी जिह्वा टूट जानी चाहिए भाई। यह पता होना चाहिए कि भगवान जब मूल रूप से इस जगत में पधारते हैं, तब अपने सभी व्यूहों के साथ में चतुर्मूर्ति हैं वो भगवान वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इन चारों व्यूहों के साथ इतना ही नहीं, प्रकृति पुरुष को भी अपने साथ, अपने स्वरूप में समाविष्ट करते हुए भगवान भूतल पर पधारते हैं। वो तृतीय स्कंध में बताया है, स्वशांत रूपेश्वितरैः स्वरूपैः अभ्यर्द्यमानेष्वनुकंपितात्मा परावरेशो महदंश युक्तो यजोपि जातो भगवान यथाग्निः। तो ये धर्म की संस्था करते हुए, धर्म की स्थापना करते हुए टूटने की बात मूल भगवान के लिए कहां से आई भाई? ये तो भगवान व्यूहों के द्वारा करते हैं अपने। ये धर्म की स्थापना करने का कार्य अनिरुद्ध व्यूह का है। भागवत में जहां पर 8.5 श्लोकों में भगवान के प्राकट्य का वर्णन है, वहां मथुरा में तीनों व्यूहों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसमें अनिरुद्ध व्यूह, संकर्षण व्यूह और प्रद्युम्न व्यूह, और नंदगेहे वासुदेवः, नंदालय में वासुदेव। इस प्रकार से चतुर्व्यूह के साथ में भगवान प्रकट हुए हैं। तो जिस समय जायमाने अजने तस्मिन्, जायमाने अजने, अजन शब्द से यहां पर अनिरुद्ध व्यूह का निर्देश किया गया है। अनिरुद्ध व्यूह का जब प्राकट्य हो रहा है, उस समय साधुओं के मन प्रसन्न हो गए कि अब धर्म की स्थापना हो रही है, अधर्म का निरसन होगा, धर्म का संस्थापन होगा। और आकाश में स्वयं दुंदुभी बजने लगी। धर्म के संस्थापन की दुंदुभियां स्वयं बजने लगी आकाश में, और ऐसे बजने लगी कि तन निकटे यथा वासुदेवादय शृण्वन्ति। वो आकाश में बज रही दुंदुभियों का श्रवण वसुदेवादि भाग्यवान जनों ने भी किया। अधर्म के निरसन की और धर्म संस्थापना की दुंदुभी तो उसी समय बज गई जिस समय भगवान का प्राकट्य हुआ है। क्या बात करते हो निष्फलता की? तुम निष्फल हो गए हो। तुम्हारे जीवन में से सभी प्रकार की आशाओं से तुम निष्फल हो गए हो। तुम्हारे किए हुए सभी कार्य निष्फल हो गए। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः मनांस्यासन प्रसन्नानि साधूनाम असुरद्रुहाम जायमाने जने तस्मिन् नेदुर दुंदुभयो दिवि। इसलिए एक हेलनया सारे प्रलापों का उत्तर प्रमाण से यह यहां पर पहले ही दे देते हैं कि धर्मश्च स्थापितः सत्सु और जयति जन निवासो देवकी जन्मवादः यदुवर परिषद स्वैर्दोर्भिरस्यन् न धर्मम। इतने में इसका पूरा इस प्रलाप का निरसन हो जाता है, जो सुज्ञ जन समझ पाएंगे।